भगवान भगवान भी जब खाली बैठा था और दुनिया क्रिएट ही नहीं हुई थी, तब उसे लगा अरे चलो कुछ क्रिएट करते हैं। बोर हो गए अकेले बैठ बैठ के, तो दुनिया की रचना की भगवान ने। और इतनी सुंदर रचना की भगवान ने दुनिया की कि वो देख के खुश हो रहा था, वाह मैंने क्या क्रिएट कर लिया, इतनी अच्छी दुनिया मैंने क्रिएट की है। सूरज, चांद, तारे, पेड़ पौधे, सोना चांदी, धरती माँ, जानवर, पक्षी, मछलियाँ, पानी में इतना वैरायटी। और सबसे बड़ा मेरा जो एक क्रिएशन है वो मनुष्य है। और वो देख के बहुत खुश हो रहे थे भगवान, वाह मैंने कितनी अच्छी दुनिया क्रिएट की है। जैसे एक पेंटर जब एक पेंटिंग बनाता है तो कितना खुश होता है अपना पेंटिंग देख के, देखो वाह मैंने क्या पेंटिंग बनाई है। या कोई कुम्हार होता है तो वो देख के अपना जो जो वो आर्टिकल्स बनाता है, घड़ा बनाया या कोई जानवर बनाया मट्टी का, अरे वाह देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये घड़ा कितना सुंदर आया है, ये कलश देखो कितना छोटा सा है लेकिन कितना सुंदर लग रहा है, ये दिया देखो मैं कितना ब्यूटीफुल बनाया हूँ। तो सब जो क्रिएट करते हैं वो निहारते हैं अपनी क्रिएशन को। और भगवान अपनी क्रिएशन को निहारते गए, आहा क्या मैंने दुनिया क्रिएट की है। थोड़े दिन हो गए, थोड़े साल हो गए, फिर सोचने लगे अरे लेकिन ये लोग कोई मेरे मुझे याद ही नहीं कर रहे हैं कि अरे भगवान ने क्रिएट किया है। वो कोई ग्रैटिट्यूड मोड नहीं है, अप्रिसिएशन मोड नहीं है, बस एंजॉय कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारी ही दुनिया है और हम लोग इसको एंजॉय करने आए हैं। और मेरी तरफ न सोच रहे हैं, न देख रहे हैं, न पूछ रहे हैं कि किसकी क्रिएशन है ये। अब भगवान असमंजस में, क्या करूं, कैसे इन्हें याद दिलाऊं कि मैंने ही क्रिएट किया है ये दुनिया को। तो सबसे पहले वेद का एक ब्यूटीफुल तरीके से, चलो भाई अब वेद इन्वेंट करते हैं और लोगों में देते हैं, ऋषि मुनि उन्हें समझाएंगे मनुष्यों को कि वेद का मतलब ये है। और वेद में हर चीज़ है, यज्ञ है, कर्मकांड है, मंत्र है, योग है, मंत्र जाप है और कई चीज़ें जिससे उनको मालूम पड़ेगा कि अरे वाह ये वेदों को बनाने वाला भगवान कितना एक बड़ा एंटिटी है। और वो मेरे तरफ मुड़ेंगे, मुझे याद करेंगे और मेरे को वाह वाह कहेंगे कि वाह क्या दुनिया बनाई है तुमने। वेद दुनिया में आए, लोग वेदों का थोड़ा सुना ऋषि मुनियों से, तो ऋषि मुनि बोले ये यज्ञ कर लो, ये मंत्र जाप कर लो, ये योग कर लो। और मनुष्य शुरू हुआ, चलो भाई अच्छा हमको भगवान की तरफ, हाँ तुमको भगवान का एक दृश्य दिखा रहे हैं, तुमको दर्शन करा रहे हैं भगवान का। और वो लोग कर रहे थे, ये कर्म कांड कर रहे थे, मंत्र जाप कर रहे थे, योग कर रहे थे। और उसमें उनको, क्योंकि वो भगवान को याद करने लगे, उनसे मिलने की कोशिश करने लगे, तो उनकी इच्छाएं पूरी होने लगी। पूजा करे, यज्ञ करे, मंत्र जाप करे और उनकी इच्छाएं, उनकी डिज़ायर्स इतने फास्ट अच्छे पूरे होने लग गए तो भगवान को भूल गए। अरे ये पंडित यही है, ये हमको बताएंगे दुनिया में और कैसे क्या कमाना, ईगो हो हमारा, ईगो हम इसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमारा रिस्पेक्ट हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, पैसा हम कैसे ज़्यादा कमा सकते हैं, लोगों की हेल्प करके हम कितनी अपनी वाह वाह करा सकते हैं। ये कर्म कांड में मनुष्य लग गया। भगवान के कारण उनको सक्सेस मिल रहा था लेकिन भगवान साइड में ही रह गया। फिर भगवान अपना सिर पटक लिए, अरे मैंने वेद क्रिएट कर लिया लेकिन अब ये लोग पंडित को ही सब कुछ मानने लग गए और यही कर्म कांड सब कुछ है, भगवान में इंटरेस्ट नहीं है। अब क्या करूं, भगवान सोचने लगे तो उपनिषद क्रिएट किए। उपनिषद में क्या ज्ञान है कि ये संसार नश्वर है, मैं आत्मा हूँ, वो परमात्मा है और मुक्ति मोक्ष ही मेन है।
ये मनुष्य ये भाषा सुन के इससे मेरे को क्या फ़ायदा होने वाला है, किसके चाहिए मोक्ष मुक्ति, मैं आत्मा हूँ वो ठीक है, वो परमात्मा से मेरे को मिलके क्या करना है। डिसइंटरेस्टेड मनुष्य वो एक क्रियाकर्म पूरा कर्म कांड वेदास का करने लगे और पैसा नाम सब कमाने लग गए, बेटियों की शादी हो रही, जो जो चाहिए हो रहे थे, क्योंकि भगवान को याद कर रहे थे। लेकिन भगवान को नहीं पता कि क्या करने वाले हैं भगवान, हमारा काम हो रहा है लेकिन हमको भगवान से नहीं मिलना। उनका वो था एक ऋषि मुनि बताए वो कर रहे हैं, अब पंडित बताए वैसे कर रहे हैं। फिर भगवान परेशान, अब मैं मेरे तरफ कैसे मोड़ूं इनको, कैसे याद दिलाऊं, अरे घर वापसी तो कर लो तुम लोग, घर तो आ जाओ ना, इतना दिन एंजॉय कर लिया तुम दुनिया का, वापस आ जाओ, घर आ जाओ। तो भागवत क्रिएट किए, भागवत क्रिएट करके उसमें सुंदर सुंदर कहानियाँ, अरे स्वर्ग है, देवता है, असुर है वो नीच जाति के हैं, ऐसे हैं, शिव है, ब्रह्मा है, विष्णु है, भगवान की कहानियाँ। मनुष्य सुना सुना और उसको समझ में आया, वाह कितना अच्छा है ये क्रिएशन भी, भगवान भी है ऐसे। और भागवत कराने लगे लोग, भागवत कराने लगे, उसको एंजॉय करने लगे, उसमें मस्ती करने लगे और भगवान को फिर भूल गए। अरे भागवत तो सिर्फ पुण्य कमाने के लिए है, लोगों को बुलाने के लिए, करोड़ों खर्चा करो हमको उसका पुण्य मिलेगा। जबकि भागवत कहा गया है कि 7 दिन भागवत कराओगे तो मोक्ष मिलेगा, वो तो साइड में रह गया। नहीं, हमको तो एंजॉय करना है, भागवत कराना है, नाम होएगा, हमको पैसा होगा, हम धन कमाएंगे, पुण्य मिलेगा। फिर भगवान परेशान, क्या क्या ट्राई कर लिया ये मनुष्यों को मैं समझाने के लिए, लेकिन समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, घर वापसी होनी चाहिए, तुमने दुनिया बहुत देख ली, सब चीज़ मैं दे रहा हूँ ना, मेरे नाम से तुमको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन तुम मेरी तरफ नहीं मुड़ रहे हो। तब एंड में जाके एक गुरु क्रिएट किए कि अरे अब ये तो समझाएंगे ना कि भगवान क्या चीज़ है, कैसे हैं, कहाँ मिलते हैं और उनको पाना है तो कैसे पा सकते हैं। तो उन्होंने गुरु रूप हम सबको दिया, एक गुरु की ज्ञान बांटेंगे, 1 to 1 कर पाएंगे, समझा पाएंगे प्रॉब्लम्स क्या है, अच्छा तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, अब तुम ये कर लो, लेकिन तुम आत्मा हो, तुम उसके अंश हो, तुमको उसमें लीन होना है। और ये गुरु का रूप देख के मनुष्य खुश हुआ, क्योंकि प्रैक्टिकली उनको देखने को मिल रहा है कि ये गुरु, कोई भी जो गुरु अच्छे गुरु हुए उनको मोह नहीं है, सबसे प्रेम करते हैं, करुणा सागर हैं, उनको पैसे से मतलब नहीं है। तो एक अलग रूप मनुष्य का गुरु के रूप में उनके सामने आया और उनको लगा, वाह ये जो बोल रहे हैं गुरु, जो बातें कर रहे हैं, प्रैक्टिकली इनको देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ दिस इज़ पॉसिबल, तो हमको भी मुड़ना चाहिए। क्यों, वेदास, उपनिषद, भागवत अच्छे थे, लेकिन उनको एक पिक्चर नहीं मिल रहा था कि हमको क्या करना है और कैसे मिलेंगे। लेकिन गुरु के आते लाइफ में, जब गुरु का लाइफ ऑब्जर्व करते हैं, उनके जो एक तरीका है, जो प्रेम बांट रहे हैं और ज्ञान बांट रहे हैं, और खुद देखते हैं कि गुरु कितनी मस्ती में है, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ, तब उनको लगता है हाँ हमें भी ट्राई करना चाहिए, हमें भी घर वापसी करना चाहिए जैसे गुरु ने किया। तो भगवान फिर खुश होता है, चलो भाई ये एक तरीके से मनुष्य थोड़ा तो खुश हुआ, थोड़े मेरे पास आएंगे। भगवान ने अवतार भी लिए, जब ये सब नहीं काम में आए, राम अवतार आया, कृष्ण अवतार आया कि चलो मनुष्य के साथ जाके रहेंगे तभी तो मेरे तरफ आएंगे। और जब भगवान से मिलते थे वो बहुत अच्छा लगता था, भगवान से मिलके अच्छा लगता था, उनकी कामनाएं पूरी होती थी। और जो जो राक्षस है तो वो देवता हो जाता था, जो जो जिसको श्राप मिला था उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती थी। अच्छा, भगवान के साथ रहना बहुत अच्छा है।
लेकिन अगर भगवान कहे कि चल मेरे साथ चल, कोई तैयार नहीं हुआ। अरे मैं भगवान हूँ, मैं आया हूँ तुमको लेने, चलो। नहीं चलना है मुझे। एक कहानी है, एक बार भगवान आए एक सेठ के पास। अच्छा धनवान था, सब कुछ था, समृद्ध था, हर चीज़ थी उसके पास, और उम्र आ गई थी। भगवान के साथ वो उठा बैठा, अच्छा लगा। भगवान बोले अब देख समय आ गया तेरा, चल मेरे साथ, मेरे साथ स्वर्ग ले जाता हूँ, वहाँ एक अलग दुनिया है, तू एंजॉय करेगा। ना ना, मुझे नहीं जाना, मेरे इतने काम पड़े हैं अभी, ये बाकी है, वो बाकी है, बेटे की शादी है, ये है, वो है। भगवान फिर सिर पीट लिया, अकेले चले गए। थोड़े साल बाद फिर आए तो देखे वो सेठ तो नहीं रहा, अब भैंस खड़ा है उधर। अरे ये भैंस, अच्छा ये वही सेठ है। अब उसका वो फॉर्म चला गया तो भैंस के रूप में है। बोले क्या हुआ, तू भैंस बन गया, मेरे साथ चलता तो अच्छा था ना। नहीं नहीं, अभी मेरे बहुत कार्य हैं, आप जाइए अकेले। तो ऐसे हम मनुष्य कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण में फंस के, आगे भगवान आ जाए हमारे सामने, हमारे साथ रहे, तो भी हम कहते हैं ना ना, अभी क्या जल्दी है, हमको तो अभी बहुत काम करना है, आप जाइए अपने धाम जाइए, हम यहाँ आराम से बैठ के रहेंगे। राम भगवान भी अवतार किस लिए लिए? गुरु का कहना है कि राम भगवान अवतार लिए हमको सिखाने के लिए कि एक आदर्श पुरुष कैसे होना चाहिए। आदर्श पुरुष, बाप ने कहा, दशरथ जी ने कहा तुमको राज्य छोड़ना है, तुमको जंगल जाना है, मान लिए। और भाई को देना है सिंहासन, वो मान लिए। तो भगवान आके हमको बता रहे हैं कि हमको ऐसे आदर्श रहना चाहिए मनुष्य जीवन में भी, अलग अलग तरीके से भाई बहन के साथ या परिवार के साथ या पेरेंट्स के साथ। भगवान एक रूप में आके हम सभी समझाना चाह रहे हैं कि ऐसा रहना चाहिए, और हम क्या करते हैं उसका उल्टा, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अरे भगवान को चाहिए क्या ग्लोरिफिकेशन, उनको मालूम है मैं भगवान हूँ। अरे मेरे जैसे बन जाओ, मेरे जो मैं आपको एट्रीब्यूट्स दिखा रहा हूँ उसको अपना लो, उसको एंजॉय करो, और ये लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। वो तो नहीं जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री राम, उनको नहीं चाहिए ग्लोरिफिकेशन। उनको चाहिए कि तुम मेरे जैसे, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ रहेगा, तो मेरे जैसे हो जाओ, सब चीज़ एक्सेप्ट कर लो, बड़े कुछ बोले उसको मान लो। लेकिन नहीं, मीराबाई भी हमें यही सिखाना चाह रहे थे, प्रहलाद भी यही सिखाना चाह रहा था कि अरे कोई कुछ भी करे तुम उसको एक्सेप्ट कर लो, भगवान का नाम लो। नहीं, हम मनुष्य सोचते हैं वो अलग हम अलग, हम मनुष्य ही रहेंगे। हाँ, अगर हमें कुछ होना है, अलग करना है, तो ऐसा करना होगा कि भगवान हमारा नाम ले, भगवान कहे वाह क्या बंसल जी हैं, जय श्री बंसल जी। गुरु जी हैं तो जय श्री गुरु जी। ऐसा होना चाहिए, तब जाके हमको लगेगा कि हमारा जीवन सफल हुआ है और हमारा घर वापसी हो रहा है। तो गुरु के मिलने से ही पॉसिबल है, नहीं तो भगवान सिर्फ पीटता रहेगा और हम ये दुनिया, ये संसार ही सब कुछ है, हम इसमें ही उलझते रहेंगे। और जब गुरु के पास पहुंचते हैं तब समझ में आता है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। तो ऐसा कह रहे हैं कबीरदास जी कि अरे कहाँ ढूंढोगे, मैं हर चीज़ में, मेरा ही क्रिएशन है, मैंने ही बनाया, तो मेरे अलावा और कोई चीज़ है ही नहीं, और मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। किसी ने सही कहा कि हम दो प्रकार की अगरबत्ती जलाते हैं, एक मच्छर को भगाने के लिए, एक भगवान को बुलाने के लिए। मच्छर भागते नहीं, भगवान आते नहीं, दोनों अगरबत्तियां बेकार है। मच्छर भी इम्यून हो गए, भगवान भी इम्यून हो गए, दोनों उस अगरबत्ती से इम्यून हो गए, उल्टा उनको अच्छा लगने लग गया।
मच्छरों को यहाँ अच्छा लगने लग गया, भगवान को अपने धाम अच्छा लगने लग गया, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिशें कर ली। जो अभी गुरु माँ ने कहा कि अपनी रचना को वापस अपने में लीन करने की बहुत कोशिश कर ली, उसको सुख देने की कोशिश की, उसको आनंद देने की कोशिश की, वेदों के द्वारा, उपनिषद के द्वारा, भागवत के द्वारा, गीता के द्वारा, मंत्र योग के द्वारा, तंत्र योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा। अब बेचारे भगवान भी पत्ते पर पत्ता, पत्ते पर पत्ता डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। आखिर हम भी कम थोड़ी है कोई, भगवान का ही क्रिएशन है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मेरी इच्छा होगी तो आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। मुझे ये भाग गया, अच्छा लग रहा है, और भगवान को अच्छा नहीं लग रहा है कि हमको ये अच्छा लग रहा है। हमको ये इतना अच्छा लग रहा है कि भगवान को अच्छा नहीं लग रहा है कि हमको अच्छा लग रहा है। क्योंकि क्रिएटर तो चाहता है, जिसने हमारी रचना रची वो चाहता है कि हम उससे मिलें, उससे बात करें, उसके साथ उठे बैठें। हर माँ बाप चाहता है कि दिन में 2-4 बार तो बच्चा आए, मेरे पास बैठे, बात करे। जैसे माँ बाप चाहते हैं वैसे ही हमारी रचना रचने वाला भी तो चाहता है कि मेरे पास आए, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। चलते फिरते हाय डैड, हाय मॉम, कैसे हो, ठीक हो, चला गया। उसमें मॉम डैड को भी मज़ा नहीं आता है। वो आया, गले लगाया, पापा कैसे हो, मम्मी कैसे हो, बैठा, थोड़ा पाँव दबाया, हाथ दबाया, कुछ लाके खिलाया, तो अच्छा लगता है। माँ बाप को 5 मिनट भी बैठता है बच्चा उसके पास तो अच्छा लगता है। वो दिन में 2-4 बार एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे हमसे मिलेगा, बात करेगा, प्रेम जताएगा, केवल दिखाने के लिए नहीं। तो वैसे ही भगवान भी तो चाहता है, भगवान चाहता है कि मेरे से बात करे, मुझसे मिले, ध्यान के द्वारा मिले, निधि ध्यासन के द्वारा मिले, हर हर जगह मेरे अस्तित्व का एहसास करे, मुझे फील करे, अपनी सांसों में फील करे, अपने मन में फील करे, बाहर जो चीज़ दिखाई दे रहा है वहाँ फील करे। वो भी चाहता है, हमारा क्रिएटर चाहता है, जिसने हमारी रचना रची है वो चाहता है कि जिसकी रचना रची है वो मुझसे मिले। केवल तुम ग्रेट हो, आप बहुत ग्रेट हो, उसको ग्लोरीफाई करे, उसको वो नहीं चाहिए। भगवान को, गुरु को और माता पिता को, इन तीनों को जय जयकार नहीं चाहिए। ये 3 ऐसे हैं, भगवान, गुरु और माता पिता। इनको जय जयकार नहीं चाहिए। इनको वो चाहिए जो वो चाहते हैं कि हम जैसे बने, ये सबसे प्यार करे, ये सबकी रेस्पेक्ट करे। माँ बाप भी खुश उन बच्चों से होते हैं जो उनके अच्छे पथ पर चलते हैं, जो रेस्पेक्ट करते हैं, जो सबसे प्यार करते हैं। गुरु भी शिष्य से वही चाहता है कि ये इवॉल्व हो, जो ज्ञान दे रहा हूँ उसको जीवन में उतारे, खुश रहे, खुशियाँ बांटता रहे, धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़े और अपने स्वरूप को जाने। केवल जय गुरुदेव कर लिया और जीवन में ज्ञान को अप्लाई नहीं कर रहा है तो कोई गुरु खुश नहीं होता है। वैसे ही माँ बाप के सामने बच्चे आप बहुत ग्रेट हो, आप बहुत ग्रेट हो, और बाहर जा कर के पूरा उल्टा ही काम करे, गलत काम करे, तो माँ बाप तो खुश नहीं होंगे। घर में तो बोलेंगे बच्चे आप बहुत ग्रेट हो, आपने बहुत मेहनत की, आप यहाँ तक लाए, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, और बाहर सारा का सारा गड़बड़ काम करे, दोस्तों के बीच में, समाज में नाम खराब करे, तो कोई माँ बाप नहीं पसंद करता है। तो ये तीनों, भगवान, गुरु और माता पिता, उनको जय जयकार नहीं चाहिए।
वो माता पिता अपने बच्चों की जय जयकार करना चाहते हैं, अगर बच्चे वैसे हों तो उनको अपने बच्चों की जय जयकार करने में बड़ा आनंद आता है। मेरे बच्चे ऐसे, मेरे बच्चे ऐसे। जब अगर बच्चे वैसे बनते हैं कि माँ बाप की छाती फूल जाती है, तो माँ बाप की बहुत इच्छा करती है कि बच्चों की जय जयकार करें, हम उनकी प्रशंसा करें, उनकी तारीफ करें। फिर माँ बाप उनके पास में बैठना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। वैसे ही गुरु भी अपने शिष्यों की जय जयकार करना चाहता है। वो जय जयकार सुनने का आदि नहीं है, उसको नहीं चाहिए। संसारिक लोग अपनी जय जयकार सुनना चाहते हैं। जो भी संसारिक इंसान होता है वो अपनी जय जयकार सुनना चाहता है। लेकिन इन तीनों में कोई भी जय जयकार अपनी सुनना नहीं चाहता है, वो जय जयकार करना चाहता है जिसका वो क्रिएटर है, जिसकी उसने रचना रची। एक कोई बिल्डर है, उसने अच्छी बिल्डिंग बनाई, वो चाहता है कि लोग जय जयकार करें, वाह तुमने बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई। माँ बाप चाहते हैं कि हम बच्चों की जय जयकार करें। गुरु चाहता है कि वो शिष्य की जय जयकार करे। वैसे ही भगवान भी चाहता है कि मैं मेरे भक्तों की जय जयकार करूं, मेरी रचना की जय जयकार करूं। हम जय श्री राम कर लिए, जो अभी गुरु माने का, जय श्री कृष्ण कर लिए, राधे राधे कर लिए, क्या हो जाएगा? जिसको चाहिए ही नहीं वो ग्लोरिफिकेशन उसको चाहिए ही नहीं। अभी कोई जय श्री राम कहेगा और किसी से मिलेगा, जय श्री राम, कैसे हो? हाँ अच्छे हैं। आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तुमने वो काम किया? नहीं, मेरे से काम नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, ध्यान से काम कर लेना, कोई ख़ास बात नहीं है, तुम खुश रहो। ये एक तरीका है, राम को अच्छा ही लगेगा। दूसरा है, हाँ भाई कैसे हो? जय श्री राम, कैसे हो? ठीक है, वो काम हुआ नहीं हुआ? गधे, अक्ल नहीं है तुझमें, तू गधा का गधा रहेगा, बेवकूफ़ है, काम करना नहीं आता है। पहले जय श्री राम कहा और फिर ये सब कहा। ये आपको पता है ये कहाँ जाता है? ये इसके कान में नहीं जाता है। हम किसी को मैसेज करते हैं, ईमेल भेजते हैं, डियर सो एंड सो। डियर सो एंड सो के बाद में जो भी हम लिखते हैं वो डियर सो एंड सो को ही जाता है। तो सबसे पहले जय श्री राम क्या, उसके बाद में गालियां दी, वो डियर उसको ही जाएगा, इसको नहीं जाएगा। क्योंकि नाम उसका लिया, पहले नाम उसका लिया, जय श्री कृष्णा कहा और गालियां दी, अक्ल नहीं है, बेवकूफ़ है, गधा है। वो समझेगा कि उसको बोला जा रहा है, क्योंकि उसके नाम लेकर के कहा हमने। मंदिर के आसपास या मंदिर में शराब नहीं पी जाती, मंदिर के आसपास भी शराब की दुकानें नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मंदिर को एक शुद्ध स्थान माना जाता है। तो वहाँ पर ऐसा कोई काम अलाउड नहीं होता है जो उसको अशुद्ध कर सके। जब इस मुंह से हम जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे कहते हैं और इसी मुंह से हम अशुद्ध बातें कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं? इसका तो मतलब हुआ कि मंदिर में बैठकर आरती कर रहे हैं और कोई शराब पी रहा है। आप कल्पना कीजिए कि कैसा लगेगा कि कोई मंदिर में बैठकर, घर की पूजा रूम में बैठकर भगवान की आरती कर रहा है, भजन गा रहा है, ओम असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, और शराब पी रहा है और भांग खा रहा है, नशा कर रहा है, गुटखा खा रहा है। कैसे लगेगा? एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। अगर हम मुंह से भगवान का नाम निकालते हैं और अपशब्द कहते हैं, गलत वर्ड्स यूज करते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी को बुरा भला कहते हैं, वो डायरेक्टली जिसको कहते हैं उसके कान के थ्रू उसके कान तक जाती है बात। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। ये इसके कान तक नहीं रुकती हम जिसको कह रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने भगवान का नाम लिया। या तो भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। अगर हम अपने वचनों को, शब्दों को, अपने वर्ड्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, बुरा भला
कहना नहीं रोक सकते, गुस्से को नहीं रोक सकते, तो प्लीज़ भगवान का नाम मत लीजिए, क्योंकि वो डायरेक्टली भगवान को जा रहा है। हम जो कह रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, वो डायरेक्टली उसको ही जा रहा है। सुबह सुबह उठ करके भगवान का नाम लिया और दिन भर में गुस्सा किया, वो उसी को ही जा रहा है। माई डियर सो एंड सो, उसको जा रहा है। ईमेल उसको ही जा रहा है। ईमेल जाएगा कंप्यूटर के थ्रू, इस कंप्यूटर के थ्रू और किसी कंप्यूटर के थ्रू, लेकिन जाएगा तो उसको जिसके लिए हमने एड्रेस किया है। वैसे ही भगवान का नाम लेंगे और गलत शब्दों का उपयोग करेंगे, वो वाया 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 जा करके ब्रह्मांड के थ्रू पास होकर के डायरेक्टली उसको जाएगा जिसका हमने पहले नाम लिया। इससे अच्छा तो उसका नाम न लें। जय रावण कहो और जो कहना कहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रावण को वैसे ही गालियां दी जाती है, जलाया दी जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जय कंस, फिर गालियां दीजिए, गुस्सा कीजिए, जिसको तो करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें पाप नहीं है। जितने भी असुर हुए, जितने राक्षस हुए, उनकी जय जयकार करके उनको गालियां दीजिए, किसी को भी गालियां दीजिए, वो असुर के पास जाएगा, असुर खुश होएगा, चलो मुझे रिकॉग्नाइज तो किया गया। भगवान के नाम पर नहीं, भगवान का नाम लेकर के नहीं। हमारे ही घर में भगवान का वास है, भगवान की फोटो है, भगवान की मूर्ति है, आरती करते हैं, मतलब हमारे घर में विष्णु लोक है, हमारे घर में ब्रह्मा लोक है, हमारे घर में शिव लोक है, क्योंकि वहाँ शिव जी है, ब्रह्मा है, विष्णु है, किसी न किसी भगवान के अवतार राम है, वो अगर है तो उनका लोक है, ये पूरा उनका ही लोक हो गया। जैसे हमारे घर में हमारा एक बेडरूम होता है मालिक का, तो मालिक खाली बेडरूम का थोड़ी होता है, वो पूरे घर का मालिक होता है। 3 बेडरूम 4 बेडरूम का मकान है, एक बेडरूम में मालिक सोएगा, तो बाकी बेडरूम का मालिक वो नहीं है, ड्राइंग रूम का मालिक वो नहीं है, किचन का मालिक वो नहीं है, वो सारे घर का मालिक है। उसी प्रकार एक कोने में भी अगर भगवान का वास है तो वो भगवान मालिक है, तो भगवान का वो सारा का सारा क्षेत्र भगवान का हो गया। और उस भगवान के क्षेत्र में जाकर के हम, मतलब कल्पना कीजिए कि हम विष्णु लोक चले गए, चलो, या शिव जी के लोक चले गए, कैलाश में गए, शिव जी बैठे हैं, विष्णु लोक चले गए, भगवान विष्णु बैठे हैं। वहां पर क्या आपको एक दिव्यता की फीलिंग, एक प्रेम की फीलिंग, एक अच्छी फीलिंग आएगी, या कुट इरिटेट होंगे, गुस्सा होंगे? कोई मिल गया आपको, उसको थप्पड़ मार दोगे, उसको गुस्सा कर दोगे, कुछ बोल दोगे? ये कर सकते हैं क्या हम? जब भगवान के लोक में जा रहे हैं और सामने भगवान दिखाई दे रहे हैं, तो क्या ये सब हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन हम यहाँ करते हैं, हम घर में करते हैं, हम मंदिर में करते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में भी जाते हैं तो वो मंदिर का क्षेत्र भी उस भगवान का क्षेत्र हो गया। और मंदिर के बाहर वैसे ही लड़ाइयाँ, वही चोर चकारी, सबसे ज़्यादा चोरियाँ तो अच्छे अच्छे जूते चप्पलों की मंदिर के बाहर। इसका क्लियर अर्थ है ना कि वहाँ पर वो नहीं है, वहाँ है ही नहीं वो जिसको हम सोच रहे हैं कि वो वहाँ है। हम सोच रहे हैं कि वो वहाँ है, लेकिन भावना से हम उसका वहाँ एहसास नहीं कर रहे हैं, उस क्षेत्र में ही एहसास नहीं कर रहे। अरे होना तो ऐसा चाहिए कि आप कोई तीर्थ क्षेत्र में नहीं हो, मंदिर के आसपास नहीं हो, भीड़ भाड़ में हो, गंदगी जगह में हो, चारों तरफ हो हल्ला हो रहा हो, और वहां पर भी आप उसका अनुभव कर रहे हो, एहसास कर रहे हो। होना ये चाहिए। मतलब जहां कोई आसपास कोई मंदिर नहीं, भीड़ भाड़, लोग आपस में माल बेच रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, हो हल्ला हो, चिल्ला चिल्ली हो, कचरा हो, गंदगी हो, कीचड़ हो, और वहां पर भी आप उस भगवान के दर्शन कर रहे हो। होना ये चाहिए। और एकदम उसका उल्टा,
और जहाँ उसका क्षेत्र है वहाँ पर भी हम शांत नहीं है, वहाँ पर भी उसके दर्शन नहीं कर रहे हैं। भगवान को हमारे कोई भी ग्लोरीफाई करने वाले शब्द नहीं चाहिए, न गुरु को चाहिए, न माता पिता को चाहिए। हाँ, उनके ज्ञान के अनुसार, उनके बोलने के अनुसार उन्होंने जो अपना जीवन जिया, उस जीवन को जीने के तरीके में अगर हम अपने आप को ढालते हैं तो बड़ा खुश होता है। वो जय जयकार से खुश नहीं होते हैं। उनको क्या जय जयकार, वो तो बना है, उसको तो पता है ये सारी की सारी सृष्टि मेरी है। तुम जय जयकार करो या नहीं करो तो मुझे पता है। अरे कुछ करना हो तो जय जयकार के बदले मेरी छाती चौड़ी करके दिखाओ। वो सृष्टि का रचयिता कहता है कि मेरी छाती चौड़ी करके दिखा, कुछ दिखाना है तो। मुझे शर्म से सिर झुकाने के लिए मजबूर मत कर। तू रोज ऐसे काम करता है कि मुझे सिर झुकाना पड़ रहा है, क्या फायदा हुआ भगवान का नाम लेकर के? जय श्री राम कह करके क्या फायदा हुआ? जय श्री कृष्णा कह करके क्या फायदा हुआ? राधे राधे कह करके क्या फायदा हुआ? कि उसी राम को, उसी कृष्ण को, उसी राधे को सिर झुकाना पड़े, क्योंकि बाकी टाइम हम काम ऐसे ही करते हैं। कौन सा काम ऐसा करते हैं कि वो छाती टूक के कहे कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी क्रिएशन है। हमने कोई ऐसा काम किया? खुद भी दुखी रहते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं। जब खुद दुखी रहते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं, इरिटेट होते हैं, गुस्सा करते हैं, ये सारा का सारा आत्मा पर इम्प्रेशन क्रिएट करता है। और वो आत्मा ही है जो परमात्मा के नाम से जानी जाती है। वो हम सोचते हैं कि ये सब हमारे माइंड तक रहता है, माइंड तक नहीं रहता है। माइंड के आगे जाता है, माइंड के पीछे जाता है, और सामने वाले के कान के पीछे भी जाता है। ये केवल यहाँ नहीं रहता है, क्योंकि माइंड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द सुप्रीम एंटिटी, टू द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, टू द ओमनी प्रेजेंट कॉन्शियसनेस। कभी माइंड उससे अलग हुआ ही नहीं। तो जो कुछ माइंड में चल रहा है वो पीछे उस कॉन्शियसनेस में भी जा रहा है, वहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है पूरा। और वहाँ 99% हमारे विचार, हमारे शब्द ऐसे रिकॉर्ड हो रहे हैं कि मैं सही कहता हूँ कि हमको भी अगर वो रिप्ले में सुना दिया जाए तो हमारा खुद का भी सिर नीचा होगा। अच्छा, मैंने ऐसे से कहा, मैंने ऐसे से सोचा। हमारी खुद के थॉट्स अगर हमको सुनाया दिया जाए ना, हम सुसाइड कर लेंगे। कई ऐसे होते हैं हमारे थॉट्स जो हमको स्वयं को पसंद नहीं आते हैं। ये तो अच्छा है कि सिस्टम नहीं है रिप्ले का, वरना पंखे कम पड़ जाते हैं। ये तो अच्छा है कि चलो आजकल सेंट्रल एसी हो गए तो पंखे लगे हुए नहीं हैं। ये जनरल लोगों की बातें हैं। हम जिस उद्देश्य के लिए पैदा हुए हैं, जिस उद्देश्य के लिए हमारा जन्म हुआ है, जिस उद्देश्य के लिए एक मनुष्य जीवन मिला है, उस उद्देश्य की पूर्ति को तो भूल ही गए। उस उद्देश्य की पूर्ति को साइड में रख दिया है, उस पर्पस को तो भूल ही गए। केवल माया चाहिए, माया चाहिए, माया चाहिए। अरे जो माया में समाया हुआ है उसको क्यों नहीं? अरे जो माया में ही समाया हुआ है वो क्यों नहीं चाहिए? और उस जो माया में समाया हुआ है उसको प्राप्त कर लो तो माया तो अपने आप मिली हुई है, क्योंकि तो माया में समाया हुआ है। उस माया में जो समाया हुआ है उसकी जब प्राप्ति हो जाएगी तो माया तो फ्री में ही मिलेगी। फ्री में माया आ गई, क्योंकि समाया हुआ है, उस समाया हुआ में माया है। दूध पी लो, दूध पी लो तो अपने आप दही पी लिया, दही खा लिया, मक्खन खा लिया, घी खा लिया, क्योंकि दूध में वो सब है।
दूध में तो वो सब है ही है। दूध से दही अलग नहीं है, दही से मक्खन अलग नहीं है, मक्खन से घी अलग नहीं है। तो दूध पी लिया तो सब मिल गया ना उसमें। वैसे ही उसको अगर पी लिया, उसको पा लिया, तो सब कुछ पा ही लिया ना, अपने आप पा लिया। फिर बचा क्या? वो जो समाया हुआ है उसको पा लिया तो सब पा ही लिया। उसको पाने की कोशिश करो, ये छोटी छोटी चीजों को पाने की कोशिश मत करो। ये पा भी नहीं पाओगे, और पा भी लोगे तो क्या होगा? जो चीज को पाओगे वही चीज तुम्हारे दुख का कारण बनने वाला है। ये आज तक की हिस्ट्री है ये, कि जो भी हमने पाया वही हमारे दुख का कारण भी बना है। कई लोगों ने पत्नियां पाई, और कई पत्नियों ने पति पाए। आप एनालाइज कर लीजिए क्यों हंसी आई है। क्योंकि आपको पता है कि जिसको पाया वही दुख का कारण बना। बड़ा मकान बनाया, बनाने के बाद में दुख का कारण बन गया। ये डस्टिंग नहीं हो रही, ये नौकर नहीं आ रहे, ये साफ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकल नहीं है। बड़ी गाड़ी ली, पूरी गाड़ी अच्छी है, एक स्क्रैच छोटा, दुख का कारण। वही बाइक होती, स्क्रैच पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दुख का कारण बन गया। जिसने जो पाया वही उसका दुख का कारण बन गया। लेकिन पाना नहीं छोड़ेंगे, पाना नहीं छोड़ेंगे, पाना है। अरे दुख मिलेगा, ठीक है, दुख को बाद में मैनेज कर लेंगे, पहले पा तो लेंगे। मैंने किसी को कहा, भाई तुमको 10 करोड़ रुपए देता हूं और साथ में बहुत सारा दुख देता हूं, और तुमको पैसे नहीं मिलेंगे बट बहुत सुख मिलेगा, क्या पसंद करोगे? बोले 10 करोड़ दे दीजिए। मैंने कहा दुख साथ में मिलेगा? बोलेगा वो तो देखो, मैं 5 करोड़, 7 करोड़, 2 करोड़ में सल्टा लूँगा दुख को, आप 10 करोड़ दे दो। शायद आपको नहीं आता है दुखों को मैनेज करना, हमको आता है। लोग अपने आप को अक्लमंद मानते हैं। दुख के साथ में चाहिए, वो मक्खी होती है ना, हमारे शरीर पर अगर कहीं फोड़ा है, छोटा सा कोई फोड़ा, आपको पता है पूरा शरीर अच्छा है, स्वस्थ है, स्नान करके आया, परफ्यूम लगाया, मक्खी शरीर के कोई भी अंग पर नहीं बैठेगी, फोड़े पे जाके बैठेगी। वो फोड़े पे ही बैठती है, उसको मजा आता है उसमें। कहीं हमारी प्रवृत्ति ऐसी तो नहीं बन रही है, कहीं हमारा माइंडसेट, मेंटल एटीट्यूड ऐसा तो नहीं बन रहा है कि हम फोड़े पे ही जाके बैठ रहे हैं बार 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 बार। कहीं ये कुछ तो नहीं हो रहा है, किसी न किसी एक्सपेक्टेशंस में हम उसी चीज पर जाके बैठ रहे हैं। वो जब फोड़ा हो जाता है, वो सूख जाता है, तो थोड़ा उसको वह खाज करने से बहुत मज़ा आता है। ऐसे करते रहते हैं, ऐसे कोई, बहुत मज़ा आता है उस टाइम तो। ऐसे एकदम, मतलब समाधि में इतना मज़ा नहीं आता ध्यान में इतना मज़ा नहीं आता, भगवान की आरती में, भजन में, पूजा में, मंत्र में नहीं आता, जितना फोड़े के ऊपर ऐसे करने से बहुत मज़ा आता है। वो आधा घंटा करता रहेगा, फिर देखेगा तो खून निकल रहा है। हम भी शायद अपनी आत्मा को ऐसे स्क्रैच करते रहते हैं, फिर खून निकलता है। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हाँ, एक बार उसको पा लिया, एक बार उसके साथ में अपना योग बना लिया, एक बार उसके साथ में अपना यूनियन बना लिया, और समझ में आ गया कि वो कौन, मैं कौन, मेरा स्वरूप क्या, उसका स्वरूप क्या, एक बार ये समझ में आ गया, फिर जो करना है करो ना, फिर जैसी जिंदगी जीना है जियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हर पल उसके आनंद में रहोगे, हर पल उसके ब्लिस में रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जितनी भी जिंदगी है, 2 साल की जिंदगी, 10 साल की जिंदगी, 50 साल की जिंदगी, जितनी भी है, या 2 दिन की जिंदगी, वो मस्ती में गुजरेगी। तो हमारा सबसे पहला
उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, गोल लाइफ का, उसके साथ में एक होना है, उसके साथ में यूनियन बनाना है, अपने स्वरूप को जान करके उसमें स्थित हो जाना है। उसके बाद में शरीर को संसार में जैसे रहना है रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सारे संसारिक कार्य को प्रायोरिटाइज करते हैं और ये अपने स्वरूप को जानने का लास्ट प्रायोरिटी होता है। इसको जैसे उर्दू को पढ़ा जाता है ना, उर्दू को कैसे पढ़ा जाता है पता है आपको? उल्टा पढ़ा जाता है। वो कुरान की लास्ट पेज को वो लास्ट में से शुरू करते हैं। तो हमको भी हमारी प्रायोरिटी उल्टी पढ़नी चाहिए। हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले ये, पढ़ाई करो, पैसा कमाओ, करियर बनाओ, बिजनेस करो, मकान बनाओ, ये करो, वो करो, फिर बच्चे पैदा करो, बच्चों की शादियां करो, बहू लाओ घर में, बेटी को दो, फिर बहू के साथ में किटपिट करो, उसको ठीक करो, फिर हो गए 60 70 साल 80 साल, अब भगवान की तरफ लास्ट आइटम। अब तो थोड़ी बहुत सांसें बची है, वो भगवान का नाम ले या सांस ले। मतलब इतना मुश्किल होता है कि दो ही ऑप्शंस है, या तो सांस लो या भगवान का नाम लो। अरे भाई सांस लेने दो, इसको रिवर्स कर दो, इसको रिवर्स कर दो। सबसे पहले उसको पाना है, एनलाइटन होना है, अपने स्वरूप को जानना है, उसमें सारी एनर्जी लगा दो, उसमें सारी एनर्जी लगा दो। और अगर सारी एनर्जी उसमें लगा दी तो बहुत जल्दी आप उस स्थिति में पहुंच जाओगे जहां पर केवल आनंद ही आनंद, ब्लिस से ब्लिस होगा। हाँ, उसके बाद में करो ना, करियर करो, बिजनेस करो, पैसा बनाओ, बच्चे पैदा करो, 2 4 नहीं 10 20 बच्चे पैदा करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब आत्मस्वरूप दिखाई देंगे। और ज्यादा बच्चे पैदा हो गए तो पड़ोसियों के वहां छोड़ देना। सब आत्मा ही आत्मा है, पड़ोसी भी आत्मा, अपने बच्चे भी आत्मा। पड़ोसी परमात्मा है, परमात्मा के पास आत्माओं को छोड़ दो आपको, क्योंकि मोह नहीं रहेगा। मोह कब तक है? जब तक शरीर भाव है। आत्म भाव में मोह नहीं रहता है, प्रेम रहता है। मोह और प्रेम में ये ही डिफरेंस है। मोह शरीर के साथ होता है, प्रेम आत्मा के साथ होता है। जब उस आत्म भाव में हो जाते हैं तो केवल और केवल प्रेम बच रहता है और लाइफ इतनी इजी, मस्त हो जाती है। और मैं इतना ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि जो अभी मैंने कहा कि इतनी लंबी लाइफ नहीं है हमारे पास में। अभी कुछ दिनों से हमने कई लोगों की यंगर एज में डेथ सुनी है, यंगर एज में। कल ही अपने बॉम्बे में मनीष अग्रवाल है, एकदम क्लोज फॉलोअर हैं, आते रहते हैं बॉम्बे से। सुबह सुबह फ़ोन आया, रो रहे थे। मैंने क्या क्या हुआ? बोले गुरुजी छोटा भाई 8 साढ़े 8 बजे मैंने बात की, नॉर्मल था, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, हमने सोचा 11 बजे डॉक्टर को दिखाएंगे, अपॉइंटमेंट ले लिया और 15 मिनट में फेंट हो गया। हॉस्पिटल लेके गए तो बोले उसमें लाइफ नहीं है, ख़त्म है। कोई इंडिकेशन ही नहीं थी ऐसा कुछ हो जाएगा। 40s में होगा। अभी 4 दिन के पहले हमारे कलकत्ता में एक क्लोज रिलेटिव, उनका लड़का 38 इयर्स का, उसकी वाइफ पियर जा रही थी, एयरपोर्ट छोड़ करके आया, स्नान करने गया बाथरूम में, काफ़ी देर से आया नहीं तो लोग बाथरूम में जा करके देखे तो बाथरूम में पड़ा हुआ था। ही इज़ नो मोर। प्राण छूट गए, 38 इयर्स की एज। किसी ने बताया अभी जयपुर में उनके एक फ्रेंड है, गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी में बैठे थे, सिग्नल आया, सिग्नल पे गाड़ी खड़ी थी, ग्रीन सिग्नल हुआ, वो गाड़ी चली नहीं, लोगों ने हॉर्न बजाया, कुछ हुआ नहीं। कोई उतर के देखा तो जो ड्राइव कर रहा था वो हुआ ख़त्म, गाड़ी में ही बैठे बैठे सिग्नल पर। अभी कारवाजी भी शेयर कर रहे थे, उनकी सिस्टर के कोई क्लोज रिलेटिव दिल्ली में रहती है, प्रभा, उनके भी कोई 35-36 ईयर्स के, बोले ऐसे बैठे बैठे चले गए। अभी पता नहीं, बट काफ़ी यंग एज में डेथ सुनाई दे रही है, और ख़ासकर ये 40s के आसपास में। तो ये बार बार ये एहसास करा रही है कि अपने लाइफ को ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए कि ये बहुत लंबी है।
हमको नहीं पता आधे घंटे के बाद में क्या होगा, और फिर रिग्रेट करेंगे। हम सब सोचते हैं कि जो महाभारत में एक प्रसंग में आता है, जब यक्ष युधिष्ठिर को पूछता है कि सबसे आश्चर्यजनक बात क्या होती है संसार में, तो युधिष्ठिर कहते हैं कि सबसे आश्चर्यजनक बात यही होती है कि हर पल हजारों लोग मरते हैं। जो बचे हुए होते हैं वो सोचते हैं कि जिनके मरने का टाइम आया वो मर गए, हम तो रहेंगे, और जिन्होंने ये सोचा कि जो मरने वाले थे वो मरे, हम रहेंगे, उनमें से अगले पल फिर हजारों लोग मरते हैं। फिर जो बच जाते हैं वो सोचते हैं कि जिनका टाइम आया वो मरे, हम तो यहीं रहेंगे। ये सबसे आश्चर्यजनक चीज़ है ये। तो यहाँ पर किसी का भरोसा नहीं है कि कोई उम्र पा के मरेगा, कोई छोटी उम्र में जा सकता है, कोई बीमारी में जा सकता है, कोई बिना बीमारी में जा सकता है, ऐसे ही जा सकता है। लेट अस नॉट टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड। एक बात और ये कहना चाहता हूँ कि अभी हेल्थ पर सबको ध्यान देना चाहिए। हमने स्पिरिचुअल बात की, और हमारी वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमारी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि हम अपने आप को जाने, अपने स्वरूप को जाने। जिस पर्पस के लिए ह्यूमन लाइफ मिली है उसको प्रायोरिटी नंबर 1 करना चाहिए, क्योंकि संसार से कब चले जाएंगे हमको पता नहीं है। और एक बार उसके साथ में हम अपना योग बना लिया, उसके बाद में संसार को खुल करके जियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तब तक अपने हेल्थ पर ज़रूर ध्यान दीजिए। कुछ ऐसे लग रहा है, या तो कोविड के बाद में कुछ ऐसा हो रहा होगा कि बॉडी में हमको पता नहीं चल रहा है कि कोई ऐसे रिएक्शंस हो रहे हैं, खास करके उन लोगों के साथ में जो कोई ना कोई नशा करते हैं। जो मुझे एक रिवील हुआ कि जो लोग नशा कर रहे हैं, दे आर मोर प्रोन टू सच एब्रप्ट एंडिंग। कोई गुटखा है, कोई शराब है, कोई जर्दा है, कोई और कुछ चीज़ है, क्योंकि ये कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा कर रहा है जिससे एकदम सडन स्विच ऑफ हो जा रहा है। तो नशा छोड़ दीजिए, कोई किसी भी प्रकार का नशा नहीं। कोई ऐसे कई लोग सौंफ खाते रहते हैं दिन में, सौंफ भी नहीं, सुपारी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई बकरी है क्या, कोई भैंस है क्या कि दिन भर मुंह चलाते रहो? कई लोगों को आदत है दिन भर चलता रहता है मुंह। अगर क्यों, हमने कभी किया नहीं तो हमको पता नहीं। हमको तो मुंह चलने का तो थोड़ा पानी पी लेते हैं। और मुंह चलाना तो भगवान का नाम ले लो, जय श्री राम जय श्री राम, बाकी वाला नहीं, जो मैंने कहा कि जय श्री राम के बाद वाला नहीं। कई लोग ऐसे दिन भर कुछ 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 कुछ, और बकरी के जैसे मुंह चलाओगे तो बलि भी देनी पड़ेगी। वो वेट कर रहा है कि ये बकरी है ना, इसकी बलि दे दो। हम मुंह नहीं चलाते ना तो हम ध्यान में ही नहीं आते उसके। तो एक तो नशा छोड़ दीजिए, किसी भी प्रकार का नशा मत कीजिए, कोई भी मत कीजिए। कोई भी, चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ हो। कोई च्युइंगम ही खाता रहता है दिन भर, तो च्युइंगम भी खाता रहता है, फिर लास्ट में वो कुछ टेस्ट नहीं आता उसमें, फिर पेपर में लेकर के उसको कहीं ना कहीं, पुराने ज़माने में तो अच्छा था, किसी के बाल में लगा देते थे तो गर्मियों में बाल काट करके वो खुश रहता था। आजकल तो बाल में भी नहीं लगा सकते। दूसरी बात, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा कंट्रोल, रेगुलेट कीजिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर खाने पीने के टाइमिंग का, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में एंजाइम्स, एसिड्स खाने के टाइम के हिसाब से बनते हैं, और खाने के टाइम पे जब नहीं आते हैं तो वो पित्त बन जाते हैं और वो बीमारी का कारण बन जाते हैं। तो खाने की टाइम को फिक्स रखिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 5-10 मिनट से ज़्यादा डिफरेंस नहीं। आप जहाँ कहीं भी हो उस समय अपना खाना खा लो, बाहर भी हो, बस में हो, गाड़ी में हो, एयरपोर्ट पर हो, जहाँ कहीं भी हो, अपने खाने के टाइम में खाना खा लो। मैं तो जब बिजनेस में था, हमारी फैक्ट्री 90 किलोमीटर्स दूर थी, 1.5 घंटा, 1.25-2 घंटे लगते थे, हम जाते थे। तो जहाँ हमारे खाने का टाइम होता था, गाड़ी रोक करके टिफ़िन निकाले, अपना खाना खाए,
5 मिनट रेस्ट किया, चले जाते थे। हमारे पिताजी जो 92 ईयर्स की उम्र पाई, मैंने तो 60 साल में देखा है, उन्होंने कभी भी अपने टाइम को चेंज नहीं किया। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, शादी में भी जाते थे, अगर उस टाइम में उनको मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो वापस आ जाते हैं या खाकर चले जाते हैं। टाइमिंग अपना मेंटेन रखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और खाने में अच्छा स्वादिष्ट खाना ज़रूर खाना चाहिए, अपने टेस्ट बड्स को भी सेटिस्फाई करे, लेकिन फ्रेश खाना, जितना फ्रेश खाना खाओगे, फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ में सीजनल फ्रूट्स, वो वाले इम्पोर्टेड फ्रूट्स नहीं कि 2 साल पुराने हैं लेकिन इम्पोर्टेड फ्रूट्स है, ये सब नहीं। अपने जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, सीजनल सब्जियां होती है, वही खाइए। ये एग्जॉटिक फ्रूट्स के नाम पर लोग दिखाने के लिए क्या क्या करते हैं पता नहीं है, कितने महीनों में वो रखते हैं कोल्ड स्टोरेज में। उसके बदले सस्ते वाले, सस्ता सुंदर टिकाऊ, सत्यम सुंदरम शिवम, केला खा लो 10 रुपए का, सबसे हेल्दीएस्ट खाना। एसिडिटी कम होती है उससे, फाइबर्स जाते हैं उसमें। डेली एक केला खा लो, कोई ज़रूरी नहीं है वो एग्जॉटिक फ्रूट्स दिखा करके, छील करके खाने का। खाने की टाइमिंग, फ्रेश खाना, सीजनल वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स, सैलड्स, ये खाइए। इसके अलावा ये हमारे टाइमिंग के हिसाब से, हाँ, इसके अलावा थोड़ा बहुत इंडल्स कभी कभी करना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा लाइफ डिसिप्लिन, सोने का टाइम, उठने का टाइम, हफ्ते में 1-2 दिन इंडल्स कर लिया, चीटिंग कर लिया अपने आप से, चलेगा। लेकिन सारी की सारी लाइफस्टाइल चीटिंग वाली नहीं होनी चाहिए, फिर सज़ा मिलेगी। और मैं नहीं चाहता कि अपने लोगों के बीच में ऐसा कुछ हो जो अभी हम, मतलब मैं सच में 15-20 दिन से थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, तो जो भी क्लोज लोग हैं, मैंने सबको कहा है कि तुमको आज से ये खाना छोड़ना पड़ेगा, सुपारी, ये तुमको जर्दा छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, ड्रिंक छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। मैंने कई लोगों को बहुत स्ट्रिक्टली कहा है कि ये छोड़ना पड़ेगा। समाव थोड़ा सा मुझे कुछ एक अच्छी फील नहीं आ रही थी, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि अपने लोगों के बीच में ऐसा कुछ हो, या जो दूसरे भी हैं जो हमसे कनेक्टेड नहीं है, उनके साथ भी ऐसा कुछ नहीं हो। अभी जिसकी डेथ की बात कर रहा हूँ मैं, कलकत्ता में एक लड़की 3 साल की, एक लड़की 8 साल की है। 38 ईयर्स की उम्र में 3 साल की लड़की 8 साल की लड़की को छोड़ के चला जाए, क्या हालत होगी उन बच्चों की, उस वाइफ की। तो लाइफ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि हम कोई यहाँ अमर रहेंगे, हम कब तक रहेंगे हमको पता नहीं है। अच्छी सोच रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग, फिजिकली डिसिप्लिन, मेंटली ऑल्सो इक्वली डिसिप्लिन। इक्वली डिसिप्लिन का अर्थ है माइंड में भी नशा नहीं होना चाहिए। नशा का अर्थ है ईगो का नशा नहीं होना चाहिए, एंगर का नशा नहीं होना चाहिए, इरिटेशन का नशा नहीं होना चाहिए, नेगेटिविटी का नशा नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस का नशा नहीं होना चाहिए। ये भी नशे हैं, लोगों को अच्छे लगते हैं। मैं जानता हूँ कई लोगों को सुबह सुबह 5 बजे उठ करके फ़ोन देखते हैं, किसी का फ़ोन आएगा, सुबह कौन आएगा फ़ोन, और अगर 5:15 तक किसी का फ़ोन नहीं आया तो किसी न किसी को फ़ोन करते हैं, क्या हुआ, क्या कर रहा है, सो रहा हूँ भाई। तुम जल्दी उठ गए मतलब सारी दुनिया जल्दी उठ जाएगी क्या? मतलब इनको स्ट्रेस्ड है ये जब तक किसी से बात नहीं करेंगे शांति नहीं मिलती है, और मोशन प्रेशर भी नहीं आता है। तो वॉशरूम जाने के लिए भी 2-4 लोगों से बात करना पड़ता है, केस के बारे में, पेमेंट के बारे में, फिर जब थोड़ा प्रेशर आता है। मतलब लोगों ने कैसी कैसी आदतें डाल मैं स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं हूँ, लेकिन ये फैक्ट्स है, ये लाइफ के, कई लोगों की लाइफ में देखा है। तो अपने थोड़ा लाइफस्टाइल को सुधार लीजिए, अच्छा साफ सुथरा जीवन जिए, मज़ा आएगा जीवन का। थोड़ा कम में भी हम जी लेंगे, लेकिन ज़्यादा मज़ा वाला जिएंगे। और अच्छी लाइफस्टाइल होगी तो अच्छी उम्र भी पाएंगे, अच्छी उम्र पाएंगे तो ये सत्संग भी ज़्यादा कर पाएंगे। हरि हरि बुलावा भेजा दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में वो स्वर्ग में कहाँ होए।
तो मर जाएंगे, स्वर्ग भी जाएंगे, तो वो सुख नहीं मिलेगा जो यहाँ आर पैलेस में बैठ के सत्संग का सुख मिल रहा है। तो हमको जल्दी जाना नहीं है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ध्यान आप सबको रखना है। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। ये आप प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। एक अच्छी साफ सुथरी डिसिप्लिन लाइफ जिए, स्ट्रेस को निकाल के फेंक दीजिए, कोई अर्थ नहीं है उसका। शरीर को अच्छा मेंटेन रखिए, डेली वॉकिंग कीजिए, थोड़ा योगासन कीजिए, जो पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग में कहा था, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, वो परफेक्ट है, एकदम लाइफस्टाइल के लिए परफेक्ट है। यम नियम, यम का अर्थ है अच्छा व्यवहार, फोरबेरेंस, पेशेंस, टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, जीरो एक्सपेक्टेशंस, ये यम। नियम का अर्थ है रेगुलेटेड लाइफ, उठने का, सोने का, खाने का, पीने का टाइमिंग। यम नियम आसन प्राणायाम, थोड़ा बहुत अपने शरीर को फ्लेक्सिबल करना चाहिए, आसन योगासन करने चाहिए। हर किसी को थोड़ा योगासन करना चाहिए, क्योंकि योगासन में ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बहुत रिजाइम वाला नहीं, लेकिन थोड़े बेंडिंग एक्सरसाइजेज योगासन के, जिससे हमारी बॉडी में कोई इम्बैलेंस होता है वो बैलेंस हो जाता है। योगासन बहुत अच्छा है, हम लोग अभी भी करते हैं। और थोड़ा प्राणायाम, हैवी वाला नहीं, भ्रस्त्रिका नहीं, कुंभक नहीं, जो सूट नहीं करता है वो नहीं, नॉर्मल अच्छा स्लो ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, इतना प्राणायाम भी कर लो। गर्मी के टाइम में शीतली कर लो। तो यम नियम आसन प्राणायाम, ये 4 चीज़ें फॉलो कर लो, लाइफ अच्छी रहेगी, फिजिकली अच्छी रहेगी, मेंटली अच्छी रहेगी, इमोशनली अच्छी रहेगी, स्पिरिचुअली अच्छी रहेगी, और फिर वो क्रिएटर आपकी जय जयकार करेगा। पहले कुछ शेयर करना चाहूँगी। जब गुरुजी इतना बता रहे थे कि ध्यान रखना, ये सब नहीं करना, अभी इतने न्यूज़ सुन रहे हैं, तो पुराने दिन याद आ गए। जब शुरू में हम स्वामी जी के पास गए थे, तब गुरुजी -40 kgs थे और इतना प्राणायाम करते थे और इतना मेडिटेशन करते थे, ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स, और खाना इतना इतना ही खाते थे, थोड़ा सा दाल, थोड़ी सी सब्जी, बिना मिर्च का, बिना लहसुन प्याज का, और इतने से फल के 2। तो जब स्वामी जी के पास फर्स्ट गए, तो वो एज अ गुरु, और जो आज आप लोग को ये ज्ञान मिला है कि हेल्थ है तो हम आगे बढ़ पाएंगे, तो टेल जैन, डायरेक्टली नहीं बोले गुरुजी को, दूसरों के थ्रू, टेल जैन टू ईट मोर, टू स्टॉप डूइंग इस प्राणायाम। तो उनको भी लगा कि अगर ये और ज़्यादा करते जाएंगे तो क्या पालेंगे, और शरीर रहे नहीं रहे वो क्या मालूम। तो गुरुजी ने उनकी बात सुन ली। खाना पीना गुरुजी ने उनके साथ जब हम जाते थे तो जो खिलाते थे हम खा लेते थे, मिर्ची वाला बना वो भी खा लेते थे, बिना मिर्च का है तो वो भी खा लेते थे। प्राणायाम बंद करा दिए, कैसे बंद हुआ वो नहीं मालूम, लेकिन उनकी कृपा थी कि हर जो कर रहे थे हम, धोती नेती सब बंद हो गए, और वापस नॉर्मल लाइफस्टाइल में आके आज यहाँ बैठे हैं। आप लोग सबको वही ज्ञान दे रहे हैं कि अपने हेल्थ का ध्यान रखो, उसमें ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हेल्थ अच्छा नहीं है तो स्पिरिचुअलिटी नज़दीक आ ही नहीं सकती।